प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। फर्स्ट है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये हो तो। देखिए इसे कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको दिया क्या है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई। ठीक है, तो इससे सबसे पहले पता करेंगे कि ये जो चित्र बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, यानी जो डिब्बा बनेगा वो किस आकृति का बनेगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी किस में दी हुई होती है, घनाभ में। जो घनाभ की आकृति होती है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया होता है। तो डब्बा आपका किस तरीके का होगा, घनाभ आकृति का होगा। ठीक, इतना क्लियर है। कौन सी आकृति का होगा, ये घनाभ आकृति का होगा। अब आगे दिया है एक डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। डब्बे को ऊपर से खुला रखने का मतलब डब्बे का जो ऊपरी हिस्सा है, ये मान ले रहे हैं ये आपका ऊपरी हिस्सा नहीं है, क्योंकि खुले होने का मतलब क्या हुआ है, इतना भाग नहीं है, बाकी की बाकी पांचों सतह होंगी। पहला पूछा है डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बताइए। देखो आपसे पूछा क्या गया है, डब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। आयतन नहीं पूछा है, तो क्षेत्रफल कहाँ कहाँ लगेगा। पहले तो देखो जब हम बॉक्स बनाएंगे घनाभ की आकृति का तो क्या होगा, संपूर्ण होगा। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ यूज़ किए जाएंगे। क्यों, घनाभ के कितने पृष्ठ होते हैं, 6, 1 और इसके पीछे वाला 2, 3 और इसके सामने वाला 4, 5 और इसके नीचे वाला, टोटल 6 हो गए। तो घनाभ का हम कौन सा लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि हम पूरा डब्बा हम प्लास्टिक से ही बना रहे हैं। तो पहले आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2LB + BH + HL। ये किस चीज़ का था, संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरी प्लास्टिक से हमको पूरा डब्बा बनाना है। फिर इसमें कंडीशन ये दे दी गई है कि डब्बा ऊपर से खुला रखना है। खुले रखने का मतलब यहाँ प्लास्टिक यूज़ ही नहीं होगी, क्योंकि हमें ऊपर वाला पोर्शन नहीं बनाना है। और हर घनाभ का हर एक सतह क्या होती है, आयताकार होती है ना। अगर आपको पिछली बार बताया था, कोई भी घनाभ की आकृति है उसका हर एक फेस आयताकार होता है। ठीक, तो ऊपर से खुला रखना है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा होगा, आयताकार होगा। और इतना प्लास्टिक लगना नहीं है, यानी इतने पूरे एरिया की प्लास्टिक नहीं लगेगी। तो आयत का जो क्षेत्रफल हो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L × B। ये लगना नहीं है तो इसे हम संपूर्ण पृष्ठ में से घटा देंगे। ठीक है, तो जब पूरे डब्बे में से इतना एरिया घटा देंगे तो हमें जो बचा हुआ सतह है उससे जो प्लास्टिक से जो हमारा डब्बा बनेगा वो वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई लिख लो या आप इसको लिख लो गहराई। ठीक है, कितनी दी है, 65 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, जब भी हम सवाल को हल करेंगे तो हमारी सारी विमाएँ एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नीचे क्वेश्चन में भी मीटर स्क्वायर दिया है। इसका मतलब हमें सारी विमाओं को या सारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मीटर में ही बनाना है। यहाँ पे ये दोनों तो मीटर में दिए हुए हैं, ये आपका किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये अगर हम उल्टा निकालते हैं तो भाग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 65/100, या हम लिख सकते हैं ऐसे 0.65 मीटर। यहाँ आप सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दोगे, 0.65 मीटर। इतना हो गया। अब हम फर्स्ट वाला करेंगे। फर्स्ट में पूछा क्या था, डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा LB + BH + HL, और संपूर्ण पृष्ठ में से घटा देंगे ऊपर वाला क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि ये हमारा दिया है, इसको खुला छोड़ना है।
इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल L इंटू बी। अब हम वैल्यू लगा देंगे 2 गुणा L फॉर लंबाई यानी 1.5 इंटू चौड़ाई कितनी है 1.25, फिर आगे आपका प्लस B कितना है आपका यहाँ पे 1.25 इंटू ये हो जाएगा 0.65 प्लस आगे है HL तो 0.65 इंटू 1.5 इतना हुआ। इतने में से हमको घटा देना है, क्या घटाना है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 1.5 और यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी आपकी 1.25। अब इन सबको हम क्या करेंगे हल कर देंगे। सबसे पहले इन तीनों की गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया था। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे ये आएगा प्लस, इन दोनों की गुणा करेंगे ये आएगा प्लस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, गुणा करने पर 1.875 है। अब यहाँ प्लस हो रहा है तो इन सबको प्लस करके यहाँ लिख दिया गया है माइनस 1.875 ऐसे ही रहेगा। पहले 2 की गुणा इससे करेंगे क्योंकि 2 ब्रैकेट में था, इससे गुणा करने के बाद इससे घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 5.45, जो कि हमें क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर मात्रक होता है, क्योंकि यहाँ मीटर दिया हुआ है और हमने मीटर में ही निकाला है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में दिया है इस शीट का मूल्य, यानी जो शीट प्लास्टिक की हमको चाहिए उसका रुपए बताना है कि टोटल प्लास्टिक में कितने रुपए लगेंगे। यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य इतने रुपए हो तो हमें दिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना दिया है 20 रुपये, और हमें निकालना कितना है ये, क्योंकि इतना ही प्लास्टिक हमें यूज़ करना है। 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य बराबर क्या करेंगे इस चीज़ की गुणा कर देंगे। तो 5.45 मल्टीप्लाई बाई 2 0, यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 पंजे 10, यहाँ देखो 1 0 लगा 1 0 बढ़ाएंगे। अब 2 के बाद पॉइंट है, 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है ना, तो 1 2 इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ओवरऑल आंसर आपका कितना माना जाएगा 109 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। 0.00 आप लगाओ या ना लगाओ वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कहलाएंगे आपका 109 रुपये ही। क्वेश्चन नंबर 2 है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए पूछा गया है कि कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए तो दीवारों पर और छत पर सफ़ेदी कराने का पर व्यय ज्ञात करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि छत का और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो सबसे पहले पता होना चाहिए तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यह हम बोल सकते हैं ऐसे, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। चूँकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होगा, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला होता क्या है आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये होता है। ये तो हुआ चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात। अब पूछा क्या है छत पर सफ़ेदी लगाने का व्यय। तो अगर आपका कमरा घनाभ की आकृति का है तो आपको बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही, घनाभ की आकृति का है तो उसकी हर एक सतह आयताकार होगी। वो सतह ऐसी भी हो सकती है और वो सतह ऐसी भी हो सकती है ना। तो छत पर भी आपको पेंटिंग करवानी है तो छत का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो छत आपकी कैसी होगी आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो दोनों का निकालना है, इसलिए इसको और इसको दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। सबसे पहले सारी चीज़ें नोट कर लेंगे जो दी हुई है। आपको सबसे पहले दिया है लंबाई, ठीक,
तो लंबाई सबसे पहले दी है, यानी जो नंबर सबसे पहले होगा वो लंबाई की माप होगी। लंबाई आपकी हो जाएगी 5 मीटर ऐसे करके। चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई आपको दी हो जाएगी 4 मीटर और ऊंचाई यानी h बराबर दी है आपकी 3 मीटर। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? कमरे की चारों दीवारों और छत पर कराने का व्यय कराने से पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे कमरे की दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। आप चाहो तो ये दोनों अलग अलग करके भी निकाल सकते थे। पहले कमरे का क्षेत्रफल फिर छत का क्षेत्रफल, दोनों को प्लस करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ऐसे बना दिया है तब भी वही आंसर आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी कितना है? 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 4। तो 2 ये हो जाएगा 5 और 9, 9 गुणा 3 प्लस 4 पंजे 20। सॉल्व करेंगे 2 3 6, 6 9 54 प्लस 20 आपके कितना आ जाएगा? 74। क्या है ये? क्षेत्रफल है, मात्रक है मीटर, तो 74 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकल गया, पूछा क्या था? व्यय यानी खर्चा पूछा था। तो हम लिखेंगे सफ़ेदी कराने का खर्च, कराने का खर्च बराबर क्या दिया है? रुपये 7.50 ये लिखा है ना, यानी 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट हो रहा है। पूरा कितना है? 74 गुणा 7.50। इससे आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ये आपका रुपए में आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च है, तो आपका खर्च किस में आ गई? रुपए में। टोटल रुपए आ जाएगा 555, यानी 555 रुपये पूरी सफ़ेदी कराने में लगेंगे। ये सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये हो तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ है, हल करेंगे। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। तो आयताकार हॉल है, यानी आयत का परिमाप वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ लिखेंगे आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर। अब आयत का परिमाप होता क्या है? उसका भी फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 250 के। ये इसका मान ये होगा और यहाँ 250 दिया हुआ है। आप चाहो तो और हल कर लो, 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो L प्लस बी बराबर कितना बचेगा? 125। ये जाएगा तो 250/2 होगा, 2 से भाग करोगे तो 125 आएगा, वो यहाँ। इससे ज़्यादा हल हो नहीं सकता है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, इतना हुआ। अब आगे देखिए, इसमें दिया है यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये हो तो, यानी 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 रुपये में जा रहा है, तो 15,000 ओवरऑल रुपए दिए हुए हैं, तो वो कितने मीटर स्क्वायर में जाएगा? सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो देखो, एक तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें दिया हुआ था 1 मीटर पर स्क्वायर की दर से, अभी तक आपको ये दिया था 1 मीटर पर स्क्वायर की दर से इतना रुपए खर्चा है। अब आपको क्या दे दिया है कि टोटल खर्चा आपका 15,000 है। अब आपसे ये पूछा गया, देखो हो रहा है, करने की पूरी लागत 15,000 है, यानी आपको आप इस वाले क्वेश्चन में 15,000 रुपये पूरी लागत दे दी है कि पूरा हॉल जो पेंट करने में आपको इतना रुपये लग जाएगा। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। हमसे पूछा क्या है? हॉल की ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास जब तक क्षेत्रफल नहीं होगा हम ऊंचाई नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रुपए के जो भी हम रुपए का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें
रुपए तो लिखेंगे नहीं कि ऊंचाई आ जाए, इसलिए हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालेंगे तभी हमारी ऊंचाई आएगी। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन में हमको पहले एरिया निकालना है। मीटर स्क्वायर आपका है क्या, ये क्षेत्रफल ही तो है। अब 15,000 रुपये टोटल लागत है और हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो ये कैसे निकलेगा, बोला है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 15,000 रुपये लग गए, तो हम इसमें क्या करेंगे 10 से भाग कर देंगे। अभी तक हम जितना निकालते थे गुणा करके निकालते थे, यहाँ कंडीशन उल्टी दी हुई है तो हम गुणा का अपोजिट क्या करेंगे, भाग। तो 10 से अगर हम इसको भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी टोटल एरिया में इतने रुपए में पेंट का खर्च हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे पहले ओवरऑल मनी दी हुई है, यहाँ हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ सीधे सीधे क्या लिखेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 15,000 बटे 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है, 2 ब्रैकेट में L + B × H बराबर कितने के हो जाएगा, ये 1500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल एक ही चीज़ होती है, इसलिए फॉर्मूला यही आएगा। अब यहाँ देखो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, है ना। हमें निकालना है ये चीज़ H निकालना है। यहाँ समीकरण 1 से हमारी कंडीशन बनी थी कि L + B बराबर 125। यहाँ पे भी L + B बराबर 125 आ रही है। आप चाहो तो डायरेक्ट देखो ये यूज़ कर लो, पूरा इतना फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी एक बना सकते हो। यहाँ से अगर हम इतने पूरे का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 250 रुपये गुणा कितना बचेगा, H बराबर 1500। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही हो रहा है। ठीक है, तो गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा 1500 बटे 250। 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो, या 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छः 150। तो H बराबर आपका कितना आ गया, 6 मीटर में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डब्बे के पेंट से 2.5 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो सबसे पहली जो लाइन दी है उसको समझिए। बोल रहा है किसी डब्बे में पेंट भरा हुआ है, ठीक है, उसमें जितना भी पेंट है वो इतने क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए काफ़ी है, यानी इतना जो क्षेत्रफल होगा वो उसके लिए जो पेंट है वो बिल्कुल बराबर बैठेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ लो, मान लो ये पेज है जितना आपको दिख रहा है, ये पेज है, तो डब्बे में अगर कोई पेंट है तो पेंट इस पूरे पेज को पेंट करने के लिए काफ़ी है, यानी उतना ही पेंट है जितना कि ये पूरा पेज पेंट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। उसके आगे पूछा है इस डब्बे के पेंट से, यानी अब उसमें मतलब जितना उसमें पेंट है उसी से इतनी सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। अब मान लो इतने ही एरिया में मुझे ईंटें बिछानी हो और उनको भी पूरा पेंट करना हो, तो क्या होगा, जो जितनी ईंटों का क्षेत्रफल होगा, यानी ईंट का जो क्षेत्रफल होगा वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों, अगर इससे एक्स्ट्रा ईंटें होंगी तो वो बाहर भी चले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोला गया है ईंटों को पेंट करने के लिए कितनी संख्या चाहिए और पेंट करने के लिए आपको इतना एरिया फिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हमको संख्या निकाली जाती है किसी भी चीज़ की, तब हम क्या करते हैं, बड़े वाले क्षेत्रफल को पूछी गई संख्या के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक ईंट को पेंट कर रहे हैं, ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, यानी घनाभ के आकार की होगी ईंट, और ईंट को पूरा पेंट करना है, यानी बाहरी सारी सतहों पर उसको पेंट करना है। तो सारी सतह पेंट जब होंगी तो कौन सा क्षेत्रफल लगेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपका ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर किसका हो जाएगा, पेंट करने के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 9.375 अपॉन, इसमें चाहो तो डायरेक्ट मान लगा दीजिए, या आप चाहो तो एक लाइन में इनका मान लगा के सॉल्व करके फिर यहाँ लिख सकते हो।
ठीक। तो L इंटू बी, ये आपका L है, ये B है और ये H है। बीमाएँ यानी आपकी इनकी भुजाएँ होती हैं। ठीक, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 2.5। सी देखने वाली बात ये है कि ये सारी बीमाएँ किसने दे रखी हैं, सेंटीमीटर में। ठीक, और ये आपका क्या है, मीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में दिया है, और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर को 2 बार गुणा करने पर मीटर स्क्वायर आता है। ठीक, अब एक चीज़ हमें दी हुई है सेंटीमीटर में, यानी ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है और ये हमारा किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में। तो इसको हल करने से पहले हमें बीमाएँ एक जैसी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ मीटर स्क्वायर का मतलब अलग से समझा रहे हैं, मीटर स्क्वायर मतलब m इंटू एम। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हो गया, इंटू फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी इसको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए कितनी बार गुणा करेंगे हम, 100 से 2 बार गुणा करेंगे। ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, अब आप इसको हल कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, इनका पूरा हो जाएगा यहाँ पे 9, इतना हो जाएगा। देखिए ये गुणा हो जाएगी 100 गुणा 100, यहाँ पे कितने दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 1, 2 और 3। ठीक, अगर हम गुणा करेंगे 9.375 की मल्टीप्लाई अगर हम 10,000 से करेंगे तो यहाँ कितने दशमलव हैं, 3। तो और यहाँ पे हैं कितने, 3 से 3 दशमलव तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा जो 1 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3.75। लास्ट में जो एक 0 बचा है वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी जब डायरेक्ट गुणा करेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इन दोनों की ये, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आंसर आएगा। ठीक, ऐसे लिख देंगे। अब इनको देखो कैसे जोड़ेंगे, 2 2 5, उसके बाद है 7 5, तो लास्ट से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ है पॉइंट आ गया, इधर कोई पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट हमको लास्ट में बनाना पड़ेगा। 7 5 ये हो जाएगा 8 6 और 1। जितनी जगह खाली है उसमें हम क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। इसको प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 पॉइंट 5 5 10 8 18 का 8, हाथ से लगा 1, 7 2 9 और 1 10 और 6 16 का 6, हाथ से लगा 1 2 3 और 1 4, हो गया 468.75। इसकी इससे गुणा करेंगे, इतना आया। अब देखो यहाँ पॉइंट बच गया, पॉइंट बचा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। देखने में ये संख्या बिल्कुल एक जैसी है, तो 9375 एकम 9375, कितने 0 बचे, 2 0 बचे, वो आपकी यहाँ। तो टोटल आंसर आपका कितना आ रहा है, 100। यानी कुल ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। 100 ईंटें ऐसी होंगी जो उतने क्षेत्रफल में पेंट करने के लिए पर्याप्त होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा।